नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हों, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हों, चाहे किसी भी मैटर में क्यों ना हो, या किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हों जहाँ पे कोर्ट कचहरी, पुलिस चौकी, यहाँ पे आपको चक्कर मारने पड़ रहे हों, तो कौन सा रुद्राक्ष पहनेंगे आप? वैसे तो आपको कोई भी रुद्राक्ष या स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त हो जाएगा, जेन्युइन ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि आप पर कोई मुसीबत आ पड़ी हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब क्या करें, मतलब पूरी तरह से ब्लैंक, क्योंकि जनरली कोर्ट कचहरी जब चक्कर होता है तो आदमी यूं ही ब्लैंक हो जाता है, और जब आपका धैर्य जवाब देने लगे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो और जीवन लगे कि भाई अब एक संघर्ष बन चुका है, और फिर हर जगह आपका इंसल्ट हो, आप जहाँ भी जाएं लोग आपको अपमानित कर दें या कुछ ऐसी बातें बोल दें जैसे कि आप अपने आप को अपमानित महसूस करो, तो फिर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष या फिर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जब आप ये रुद्राक्ष पहन लेते हो, 11 मुखी खास करके, या 7 मुखी, 5 मुखी और 11 मुखी तीनों भी आप धारण कीजिए तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो देखो कि आपकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती चली जा रही है। अब हम इन शॉर्ट में 7 मुखी, 5 मुखी और 11 मुखी के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे आपको। और ब्रीफ देने से पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए, कोई भी रुद्राक्ष आप जब भी लें उसके दाने आप बड़े लीजिएगा। जैसे देखिए, ये 7 मुखी के दाने हैं, ये भी 7 मुखी है, ये भी 7 मुखी है, ये दाना छोटा है, ये दाना बड़ा है, तो डिफरेंस आप देख रहे हैं, इतना डिफरेंस है। अफेक्टिव ये भी होता है, पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा दाना बड़ा हो आप वही लें। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेगा पर उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। ये आपको shivago.com या omja.com पे लैब सर्टिफाइड मिलेंगे आपको। अभिमंत्रित तो मिलेगा ही आपको। ये 5 मुखी का सर्टिफिकेट है, ये 7 मुखी है। तो एनीवेज, अब ये रुद्राक्ष, ये देखिए, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये हालांकि प्लास्टिक में। अब ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष है और ये भी 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा का जो इफेक्ट होगा वो हमेशा अच्छा होगा, तो आप बड़ा ही रुद्राक्ष लीजिएगा। और दूसरा रुद्राक्ष जो आपको धारण करना है वो है 11 मुखी। 11 मुखी रुद्राक्ष भी आप जब लेते हैं उसकी भी कोशिश कीजिएगा कि आपको बड़ा ही दाना मिले, तो 11 मुखी रुद्राक्ष। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष जो है उसमें 7 दिव्य सर्प निवास करते हैं जो आपको अपार शक्ति से जोड़ता है। तो जब कोर्ट कचहरी का मामला होगा तो शक्ति तो चाहिए, प्लस ये शनि के क्रूर प्रभाव को कम करता है जो खुशी और विकास को प्रतिबंधित करता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव को भी थोड़ा सा ये कम तो कर ही देता है, दुष्प्रभाव को। यह रुद्राक्षधारी के जीवन में आशा और सकारात्मक महसूस करने में मदद करता है। इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं पर वो हमारा मुद्दा नहीं है। यह हितों और कलात्मक कौशल की समझ को बढ़ाएगा और वित्तीय आय बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, धन को स्थिर रखने में मदद करेगा, और साथ में आपको एक सही रास्ता, एक सही गाइडेंस देगा। अब जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, तो 5 मुखी रुद्राक्ष कॉमन रुद्राक्ष है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए इस रुद्राक्ष को धारण कीजिए। पर जब इन तीनों को आप कंबाइन कर देते हैं, 5, 7 और 11, तो इसका जो इफेक्ट है वो कमाल का मिलेगा आपको। नहीं तो फिर आप 11 ही पहनिए। अभी जब आप पहनते हैं तीनों को या 5 को, तो धारणकर्ता को विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलती है। धन और स्मृति पाने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सलाह दी जाती है, और बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भी
5 मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ होता है। आपके मन को संतुलित करेगा, विचार प्रक्रिया में भी सुधार लेके आता है और यह व्यक्ति को असमय मृत्यु से भी बचाता है। ये आपको निडर बना देगा और अच्छे स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है। धारण करने वाले को तनाव मुक्त बनाता है और मन को शांत रखेगा और पहनने वाले की आत्मा को जागृत करता है और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। बुद्धिमान भी बनाएगा और व्यक्तित्व से नीरसता को दूर करता है। अब 11 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, पहनने वाले को अपने वक्तव्य कौशल और उत्कृष्टता का पता लगाने के लिए खासा योगदान करता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है और व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है, पुराणों के अनुसार अपनी शिखा पे भी लोग बांधते थे, पहले बालों में बांधते थे या गले में धारण करते थे। इससे उच्च पद की प्राप्ति होती है, व्यक्ति राजा के समान सुख भोगता है। अपना खुद का बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए तो 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फलदायी माना गया है। व्यापारी वर्ग को इसे धारण करने से बिजनेस में मुनाफा मिलता है और साथ ही भाग्य उदय होने से धन, संपत्ति और समाज में मान सम्मान मिलता है। राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए रुद्राक्ष सब जगह विजय दिलाने वाला होता है। आप आगे ही बढ़ोगे। यह ध्यान और भगवान के प्रति एकल भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और ये आपको सौभाग्य देगा और अच्छे भाग्य का मतलब वादा भी करेगा। ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को सुधार देगा ये। और सबसे अच्छी बात है, ये लोगों के गुस्से को प्रबंधित कर देता है, प्रतिबंध भी लगा देगा और शांत कर रहने में मदद करता है। यह नेटवर्किंग कौशल को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। लंबी उम्र और सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखेंगे जितने बेनिफिट्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई है। यह व्यापार और पेशेवर मोर्चे में स्थिरता लाने में मदद करता है और विशुद्ध चक्र को मजबूत करने के लिए काम करता है, जो गले को दर्शाता है। और ये उन लोगों को बहुत प्रोत्साहित करता है जो जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ये पहनने वाले को भूत, प्रेत, बाधाएं, शत्रु भय आदि से मुक्त करने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात है कि यदि स्नान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो वहाँ भी आपकी मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब इसे कोई धारण करता है तो जन्म और मृत्यु के चक्र के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसे एकादशी रुद्र भी कहा जाता है क्योंकि बजरंग बली की गुणवत्ता, समर्पण और ध्यान के साथ धन्य है। यह रुद्राक्ष 11 मुखी देवराज इंद्र के आशीर्वाद से भी सुशोभित है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस रुद्राक्ष को गर्दन या सिर के चारों ओर पहनते हैं तो आपको तुरंत परिणाम प्राप्त होते हैं और इस शक्तिशाली मनकों को 11 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन को बेहतर बना सकता है और जीवन की सभी समस्याओं को दूर करता है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।